क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मृत्यु के बाद केवल स्वर्ग और नरक ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह भी है जहां आपकी जिंदगी का हर एक पल दोबारा दिखाया जाता है? क्या होगा अगर वहां आपके बोले गए हर शब्द, आपके हर विचार और आपके द्वारा किए गए हर कर्म का हिसाब रखा जाता हो? और क्या होगा अगर आपको यह पता चले कि एक साधारण मनुष्य यमलोक जाकर वापस लौट आया था? उसने जो देखा वह इतना भयावह था कि वापस आने के बाद उसने पूरी दुनिया को चेतावनी दी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं था। सबसे बड़ा रहस्य था यमराज का वह संदेश, जिसे आज भी अधिकांश लोग नहीं जानते। और जब आपको वह संदेश पता चलेगा तो शायद आप भी अपनी जिंदगी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो कथा के अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि अंतिम रहस्य बायकोमो से आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। प्राचीन समय की बात है। भारत के एक छोटे से नगर में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह धनवान था, प्रभावशाली था और लोगों में उसका काफी सम्मान भी था। लेकिन उसके भीतर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है। उसके लिए रिश्तों का मूल्य नहीं था। वह जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता था। मंदिर जाना उसे समय की बर्बादी लगता था। धर्म और कर्म की बातें सुनकर वह हंस देता था। वह कहा करता था, मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो है यही जीवन है। लेकिन उसे नहीं पता था कि भाग्य उसके लिए कुछ और ही लिख चुका है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो सीधे यमलोक तक पहुंचती है। लेकिन यमलोक पहुंचने से पहले विक्रम को एक ऐसा संकेत मिला था जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। यदि वह उस संकेत को समझ जाता तो शायद उसकी पूरी नियति बदल जाती। वह संकेत क्या था, इसका उत्तर आपको थोड़ी देर में मिलेगा। एक रात विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह एक सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा है। चारों ओर घना अंधकार था। दूर कहीं एक दीपक जल रहा था। वह दीपक उसे अपनी ओर बुला रहा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, दीपक बुझ गया और उसी क्षण किसी गंभीर आवाज ने कहा, समय कम है। विक्रम घबराकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन उसने इस संकेत को महज सपना समझकर भुला दिया। उसे क्या पता था कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। कुछ दिनों बाद विक्रम व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। रास्ते में अचानक उसका रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोग उसे बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नियति अपना निर्णय ले चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। उसे लगा कि वह सो गया है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसने स्वयं को अपने शरीर से अलग खड़ा पाया। उसका मृत शरीर नीचे पड़ा था। लोग रो रहे थे, परंतु कोई उसे देख नहीं पा रहा था। विक्रम पहली बार समझ गया, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन तभी दो रहस्यमयी प्राणी उसके सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप देखकर विक्रम भय से कांप उठा। वे कौन थे और वे उसे कहां ले जाने वाले थे? यही वह क्षण था जहां उसकी सबसे बड़ी यात्रा शुरू हुई। दो विशालकाय यमदूत उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। उनके हाथों में दिव्य अस्त्र थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे क्रोधित नहीं थे। वे केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। एक यमदूत बोला, विक्रम चलो, समय आ गया है। विक्रम कांपते हुए बोला, मुझे कहां ले जा रहे हो? उत्तर मिला, जहां हर आत्मा को जाना पड़ता है, यमलोक। ये सुनते ही विक्रम का भय कई गुना बढ़ गया। यमदूत उसे लेकर एक विचित्र मार्ग पर चल पड़े। कुछ समय बाद वे एक विशाल नदी के पास पहुंचे। यह वैतरणी नदी थी। उसका जल काला था। उससे भयावह आवाजें निकल रही थीं। नदी में अनेक आत्माएं संघर्ष कर रही थीं। कुछ सहायता के लिए पुकार रही थी, कुछ अपने कर्मों का परिणाम भुगत रही थी। विक्रम ने पूछा, रखे छुक्कुत आप, ये लोग इतनी पीड़ा क्यों सह रहे हैं? यमदूत बोला, ये उनके कर्मों का फल है। जो जीवन में दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें यहां अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। पहली बार विक्रम को अपने जीवन के कर्म याद आने लगे। अब उसे समझ आने लगा था कि जीवन केवल धन कमाने का नाम नहीं है। हर कर्म का परिणाम होता है। हर शब्द का प्रभाव होता है। और कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी था। विक्रम जल्द ही उस स्थान पर पहुंचने वाला था
जहां उसके जीवन की पूरी फिल्म दिखाई जाने वाली थी। और जो उसने वहां देखा, उसने उसकी आत्मा को हिला दिया। कुछ समय बाद वे एक भव्य सभागार में पहुंचे। वहां दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। बीच में एक विशाल सिंहासन था और उसके सामने अनगिनत ग्रंथ रखे हुए थे। यहीं विराजमान थे चित्रगुप्त, कर्मों के लेखाकार। उन्होंने विक्रम की ओर देखा, फिर एक विशाल ग्रंथ खोला। विक्रम हैरान रह गया। उस ग्रंथ में उसके जीवन का एक एक क्षण दर्ज था। उसका बचपन, उसकी युवावस्था, उसके विचार, उसकी बातें, यहां तक कि वे कर्म भी जिन्हें वह भूल चुका था। अचानक उसके सामने प्रकाश का एक विशाल पर्दा प्रकट हुआ और उस पर उसका जीवन चलने लगा। उसने देखा कैसे उसने कई लोगों की सहायता करने का अवसर खो दिया था। कैसे उसने अपने माता पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। कैसे उसने जरूरतमंदों को नजरअंदाज किया था। लेकिन उसने कुछ अच्छे कर्म भी देखे। कुछ ऐसे क्षण जब उसने अनजाने में किसी का भला या है शामें किया था। चित्रगुप्त बोले, यही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। जो तुम दुनिया को दिखाते थे वह नहीं, जो तुम वास्तव में थे वही यहां दिखाई देता है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना सामने आई जिसे देखकर स्वयं विक्रम भी स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटा सा कर्म इतना बड़ा परिणाम दे सकता है। वह कौन सा कर्म था? उत्तर अभी बाकी है। जीवन की फिल्म में एक दृश्य आया। कई वर्ष पहले एक भूखा वृद्ध व्यक्ति उसके घर के बाहर आया था। विक्रम ने स्वयं सहायता नहीं की थी, लेकिन उसके बेटे ने उस वृद्ध को भोजन दे दिया था। विक्रम ने उस समय उसे रोका भी नहीं था। यही छोटा सा कार्य आज उसके पक्ष में खड़ा था। चित्रगुप्त बोले, कभी कभी एक छोटा सा सत्कर्म भी आत्मा को बचाने की शक्ति रखता है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तभी पूरे सभागार में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी शांत हो गए। यमराज प्रकट हुए तो उनका स्वरूप तेजस्वी था, न्यायपूर्ण था। भय और करुणा दोनों का अद्भुत संतुलन था। विक्रम कांपने लगा, लेकिन यमराज ने शांत स्वर में कहा, भय मत करो, मैं दंड देने नहीं, न्याय करने आया हूं। यही वह क्षण था जब विक्रम को यमलोक का सबसे बड़ा रहस्य पता चलने वाला था। यमराज बोले, मनुष्य सोचता है कि किसी भी मृत्यु अंत है, लेकिन मृत्यु केवल एक द्वार है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं कि तुमने कितना धन कमाया। वास्तविक प्रश्न यह है कि तुमने कितने जीवनों को छुआ, कितनों के आंसू पोंछे, कितनों के लिए आशा बने। विक्रम की आत्मा भीतर तक कांप उठी। उसे समझ आ गया, जिस चीज को वह सबसे बड़ा मानता था वह वास्तव में सबसे छोटी थी। लेकिन तभी यमराज ने एक ऐसा आदेश दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रम को एक और अवसर मिलने वाला था। पर क्यों? और उसे पृथ्वी पर वापस भेजने का कारण क्या था? यहीं से कथा का सबसे रहस्यमयी और भावनात्मक भाग शुरू होता है। यदि आप भी मानते हैं कि कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय धर्मराज। और इस कथा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाए जिन्हें जीवन और कर्म का वास्तविक महत्व समझना चाहिए। याद रखिए, धन, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाते हैं, साथ जाता है तो केवल कर्म। इसलिए ऐसा जीवन जी किसी की जब आपकी जीवन यात्रा का लेखा जोखा खुले तो आपको पछतावा नहीं, संतोष महसूस हो। कथा का अगला भाग और भी रहस्यमयी है, जहां विक्रम को यमराज से दूसरा अवसर मिलता है और वह एक ऐसा सत्य जानता है जो हर मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। हर हर महादेव। पिछले भाग में आपने देखा, विक्रम मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचा। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा दिखाया। यमराज ने उसे बताया कि धन नहीं बल्कि कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान होते हैं। लेकिन तभी यमराज ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे यमलोक को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने विक्रम को तुरंत दंड नहीं दिया, बल्कि उसे एक और अवसर देने का विचार किया। पर क्यों? एक साधारण मनुष्य को ऐसा अवसर कैसे मिल सकता था? और यमराज का वह गुप्त संदेश क्या था जिसे सुनकर विक्रम का जीवन बदल गया? आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। संपूर्ण सभा शांत थी। चित्रगुप्त भी ध्यानपूर्वक यमराज की ओर देख रहे थे। विक्रम भय से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसके लिए कोई आशा नहीं बची।
तभी यमराज ने कहा, विक्रम, तुम्हारे जीवन में अनेक त्रुटियां रही हैं। तुमने अफसर होते हुए भी कई अच्छे कार्य नहीं किए, लेकिन तुम्हारे भीतर पश्चाताप जाग चुका है, और पश्चाताप वह अग्नि है जो आत्मा को बदल सकती है। विक्रम ने आश्चर्य से सिर उठाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी यमराज ने कहा, तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वह देखना होगा जिसे देखकर अधिकांश आत्माएं कांप उठती हैं। विक्रम को कहां ले जाया जाने वाला था? ऐसी कौन सी जगह थी जिसे देखकर आत्माएं भय से भर जाती थी? यही वह स्थान था जहां उसे कर्मों का सबसे कठोर सत्य समझ में आने वाला था। यमदूत उसे एक विशाल मार्ग की ओर ले गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण बदलता गया। प्रकाश कम होने लगा, हवा भारी होने लगी, दूर दूर तक करुण पुकारें सुनाई देने लगी। कुछ समय बाद एक विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार इतना बड़ा था कि पर्वत भी उसके सामने छोटे लगते थे। यमदूत ने कहा, यह नरक का प्रवेश द्वार है। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। द्वार के भीतर प्रवेश करते ही उसने एक विचित्र दृश्य देखा। यहां किसी को बिना कारण दंड नहीं मिल रहा था। हर आत्मा वही अनुभव कर रही थी जो उसने दूसरों को अनुभव कराया था। जो लोगों को धोखा देते थे, वे स्वयं धोखे का दर्द महसूस कर रहे थे। जो दूसरों को अपमानित करते थे, वे वही अपमान भोग रहे थे। जो दूसरों को रुलाते थे, वे स्वयं आंसुओं में डूबे हुए थे। विक्रम ने पूछा, क्या यही नरक है? यमदूत बोला, नरक केवल दंड नहीं है, यह आत्मा को उसके कर्मों का अनुभव कराने का स्थान है। विक्रम ने एक व्यापारी को देखा। जीवन में उसने लोगों को गलत तौलकर लूटा था। अब वह बार बार वही पीड़ा महसूस कर रहा था जो उसके कारण लोगों ने झेली थी। उसने एक अधिकारी को देखा जिसने अपने पद का दुरुपयोग किया था। अब वह स्वयं असहाय खड़ा था। वह सहायता के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था। विक्रम के मन में भय बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे अपने जीवन के कई कार्य याद आने लगे थे। उसे पहली बार समझ आया कि संसार में कोई भी कर्म वास्तव में समाप्त नहीं होता। वह लौटकर अवश्य आता है, कभी सुख बनकर, कभी दुहा बनकर, कि नरक का सबसे रहस्यमयी भाग अभी बाकी था। एक ऐसा स्थान जहां केवल विशेष आत्माओं को ले जाया जाता था, और वहां विक्रम को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिलने वाला था। कुछ दूरी पर एक दिव्य झील दिखाई दी। यह नरक जैसी नहीं थी, यह शांत थी, गंभीर थी। यमदूत ने कहा, यह पश्चाताप की झील है। जो आत्माएं अपने दोषों को स्वीकार कर लेती हैं, उन्हें यहां लाया जाता है। विक्रम ने झील में देखा। अचानक जल दर्पण बन गया। उसे अपने माता पिता दिखाई दिए, उसकी पत्नी दिखाई दी, उसके बच्चे दिखाई दिए। वे सभी उसे याद कर रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम था, और वही प्रेम अब उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन भर धन कमाया, लेकिन जिन लोगों के लिए कमाया, उन्हें समय ही नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ क्षण बाद यमराज स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विक्रम सुनो, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य के लिए है। विक्रम ध्यान से सुनने लगा। यमराज बोले, मनुष्य मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो व्यर्थ जीवन से। डरना है उस दिन से जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास अवसर थे, लेकिन तुमने उनका उपयोग नहीं किया। डरना है उस क्षण से जब तुम्हारे पास प्रेम था, लेकिन तुमने उसे व्यक्त नहीं किया। डरना है उस समय से जब तुम किसी की सहायता कर सकते थे, लेकिन तुमने मुंह मोड़ लिया। विक्रम स्तब्ध रह गया, लेकिन यमराज का संदेश अब भी समाप्त नहीं हुआ था। अब वे ऐसा रहस्य बताने वाले थे जो मोक्ष का मार्ग खोल सकता था। यमराज बोले, लोग सोचते हैं कि केवल बड़े बड़े यज्ञ, दान और तपस्या ही मोक्ष का मार्ग है, लेकिन मोक्ष की शुरुआत एक सरल बात से होती है। अपने भीतर के अहंकार को पहचानना, अपने दोषों को स्वीकार करना, और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य सत्य का, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाता है, वह मृत्यु के बाद भी प्रकाश की ओर बढ़ता है। तभी यमराज ने अपना हाथ उठाया। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने कहा,
विक्रम, तुम्हें पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया जाता है। तुम वहां जाकर लोगों को यह संदेश सुनाओगे, उन्हें बताओगे कि जीवन का मूल्य क्या है। उन्हें बताओगे कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्हें बताओगे कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। विक्रम की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उस दिन के बाद विक्रम पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने व्यवहार को बदल दिया। उसने लोगों की सहायता करनी शुरू की। उसने अपने परिवार को समय देना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों की मदद की। उसने धर्म का उपदेश नहीं दिया, बल्कि धर्म को अपने जीवन में उतारा। धीरे धीरे उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वर्षों बाद जब उसकी वास्तविक मृत्यु का समय आया, वह भयभीत नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब उसे पता था मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक यात्रा का अगला चरण है। और इस बार जब यमदूत आए, विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपना दूसरा अवसर सार्थक बना दिया था। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझिए कि आपको भी एक अवसर मिला हुआ है। आज का दिन, यह क्षण, यह जीवन, यही आपका अवसर है। किसी से प्रेम व्यक्त करने का, किसी की सहायता करने का, किसी गलती को सुधारने का और अपने कर्मों को बेहतर बनाने का। क्योंकि हम नहीं जानते अगला अवसर मिलेगा या नहीं। यदि आप भी मानते हैं कि अच्छे कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, तो कमेंट में लिखिए, कर्म ही धर्म है। और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। याद रखिए, यमराज दंड के देवता नहीं, न्याय के देवता हैं। और न्याय हमेशा कर्मों के आधार पर होता है। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि जब आपकी आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखे तो उसे पछतावा नहीं, गर्व महसूस हो। हर हर महादेव।